पावर शेयरों पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। रवि जी, मैं एनएचपीसी से शुरू कर रहा हूं सर। वैल्यूएशन की बात भी मैं करता जाऊंगा, बाकी आप अपना व्यू देते रहिएगा कि कौन सा शेयर आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है सर एनएचपीसी में और एसजेवीएन। ये पूरी एक लिस्ट है हमारी 9-10 पावर शेयरों की, जिसमें कि पावर फाइनेंस कंपनियां भी हैं। ये आपकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादातर सवाल आपको पता ही लग गए होंगे कि दर्शकों के इन्हीं में से हैं सारे सवाल। एनएचपीसी पर सर वैल्यूएशन 27.3 के पी मल्टीपल, 38.5 की बुक वैल्यू, कैसा लगता है सर आपको? बिल्कुल, आपने देखिए जो बोला मैं वही कहने वाला था कि जैसे आपने एसजेवीएन लिया, मैंने दोनों को एक सेकंड में ही स्कैन करने की कोशिश करी और स्कैन करके ही निकला भाई एनएचपीसी काफ़ी अंडर वैल्यूड है इसके कंपैरिजन के हिसाब से। और जनरली इस समय स्टॉक जो भी 30 के मल्टीपल पर हैं और 30 से नीचे हैं, वो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री वाइज थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। फंडामेंटल फैक्टर तो यहाँ पर स्ट्रांग है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या निगेटिविटी यहाँ पर अभी खत्म होगी या फिर एक कंसोलिडेशन चलेगा। अगर आप निवेश करने की, आप 15 दिन के लिए निवेश करें, मत करो भाई। कितना करना है? कम से कम 6-8 महीने का यहाँ पर व्यू रखो। आपको कम से कम 6 महीने में 15% का रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप एक हफ्ते में 15% पाने वाले हो, नहीं पाओगे। हाँ, डिप पे कितना जा सकता है, लोएस्ट लेवल पे आते हैं। पहले एनएचपीसी की बात कर लेते हैं। एनएचपीसी 92 रुपीज से अट्रैक्शन गेन करना शुरू कर देगा। 98 और 100 के बीच में फंसा हुआ है, 105 के ऊपर निकला तो एक नया ट्रेंड डेवलप करेगा। नहीं तो आपका रिस्क कितना है? 88 रुपीज का रिस्क लगाइए और बने रहिए। मत बार बार सवाल पूछिए, मत बार बार स्टॉक देखिए। जैसे कहते हैं ना, अपनी व्हाट्सएप चैट में कुछ चीजें आर्काइव कर देते हैं, वो छिपी रहती, कभी दिखाई नहीं देती। ऐसा ही आर्काइव स्टॉक इसको रखिए। दूसरा जो आपने एसजेवीएन, अब ऐसा तो एसजेवीएन पे होगा ही लोगों के पास, तो उसका भी आंसर तो ले ही लें। बिल्कुल सर। इस समय 129-30 रुपए चल रहा है। 125 रुपए तक की क्षमता अभी यहां पर दिखाई दे रही है। 115 से 120 के बीच में वापस अट्रैक्शन ले लेगा। तब तक के लिए कोई रिस्क नहीं, आराम से बैठे रहिए। और अगर आपने ऊपर खरीदा है, सपोज करिए किसी ने 140-42 पे खरीदा है, तो एवरेज भी 120 और 25 के बीच में करिएगा। तब तक कुछ मत करिए, तब तक स्टॉक को आर्काइव रखिए। जो पैसा मिल जाए उसका इंतजाम करिए, नहीं मिलता मत करिए। लेकिन स्टॉक आपको नुकसान नहीं देगा। ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको इस टाइम पे नुकसान दिखा रहे हैं, और जब आप काट दोगे तो आप कहोगे यार ये तो प्रॉफिट में आ गया, मैं तो नुकसान पे ही बैठा रहा। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं। बिल्कुल सर।